मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ कांग्रेस मुख्यालय से। देखिए, हम बीजेपी मुख्यालय में तो देख रहे हैं कि बहुत हलचल वहां पर देखी जा रही है सुबह से ही मोहित, लेकिन यहाँ क्या हाल है? यहाँ यही हाल है जो हरियाणा चुनाव के सेकंड हाफ में होने लगा था, वही हाफ अभी वो फर्स्ट हाफ में नजर आ रहा है। मेरे पीछे बहुत ज़्यादा गतिविधियां नहीं हैं। ज़रूर जो स्पोक्स पर्सन हैं वो अपने अपने कैबिन से जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीर है अभी कोई भी किसी तरीके का शोर शराबा या फिर एक जश्न का माहौल सा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल्स पहले ही कुछ और कह रहे थे और अब दूध का जले छाछ भी फूक फूक के पीता है, कमोबेश वैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जब तक परिणाम जो है, जो रुझान है वो परिणाम में बदलते हुए नजर नहीं आएंगे और कांग्रेस के हक में जाते हुए नजर नहीं आएंगे, तब तक तो कमोबेश यहाँ पर कोई जश्न का माहौल बनने वाला नहीं है। आप मेरे पीछे देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड में खड़ा हूँ, जो मीडिया कर्मी हैं वो अपना अपना लाइव दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई स्थिति जो तस्वीर जो है यहाँ नहीं है जो कि जिस जश्न की रहती है। इसीलिए अब इंतजार कांग्रेस को भी है कि जो रुझान है वो परिणामों में बदले और परिणाम उनके हक में आए, इसका वो इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जो है, चाहे झारखंड की जीत हो, चाहे प्रियंका की जीत हो, चाहे महाराष्ट्र की, कहीं पर भी अगर उनको जीत मिलती है तो फिर माहौल बदला हुआ नजर आएगा। जी, माहौल बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन मनोज सर वो कह रहे हैं कि सेकंड हाफ वाला नहीं बल्कि फर्स्ट हाफ वो प्रियंका की जीत के लिए तो खैर मना ही लेंगे। वो भी देखना होगा कितने मार्जिन से जीतती है या क्या है। लेकिन बीजेपी दफ्तर से अमूमन इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती है, जैसे सुबह सुबह वहां से निकलकर आने लगी। आश्वस्त है पूरी तरह से महाराष्ट्र को लेकर भी और झारखंड को लेकर भी, जितना एग्रेसिवली उसने मुद्दा उठाया घुसपैठियों का, आदिवासियों की आबादी को लेकर, तो वो आश्वस्त है। उसको लग रहा है कि नहीं, ये तो आना ही आना है। वैसे भी जलेबी का समय सुबह ही होता है हमारे यहाँ सर। मनोज सर, ऐसी बात है कि इस बारी ये बात फैक्ट है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा, आरएसएस ने जिस तरीके से ग्राउंड में काम किया, वो चीज़ लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल अलग थी। और विलास का ये कहना है बिल्कुल ठीक कि कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए था उस तरीके से कांग्रेस ने फाइट नहीं करा। और विद इन इंडिया अलायंस भी कांग्रेस के जिस तरीके के नंबर हैं वो नंबर जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं है। लोकसभा में अगर आप देखें तो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस थी, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ वो यहाँ वैसी चीज़ नहीं है। और अगर हम जो इनका एमवीए की अगर हम बात करें तो एमवीए में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि जितनी सीटों में कि कांग्रेस को 102 सीट मिली और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को 96 सीट्स मिली, तो दोनों को करीब करीब इक्वल सीट्स मिली। और अब रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि कांग्रेस की वहाँ प्रेजेंस उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। तो मेरे को लगता है कि एमवीए में जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक बारी उस पर भी क्वेश्चन उठेगा अगर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं तो। ठीक है, नहीं, इसमें एक चीज होगी कि स्ट्राइक रेट मुमकिन है कि कांग्रेस का कम हो, लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि ऐसे जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ट्रांसफरेबिलिटी, किसके वोट्स किसको कितने ट्रांसफर हुए। तो कांग्रेस के वोट अगर उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के वोट उसी रफ्तार से कांग्रेस को ना हो रहे हो। ये भी देखने की जरूरत है कि क्या वाकई, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक कमिटेड वोटर है बिल्कुल, लेकिन क्या वो कांग्रेस में शिफ्ट करेगा या ये कहीं उधर तो नहीं चला जाएगा, ये एकनाथ शिंदे के साथ तो नहीं चला जाएगा। जैसा हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि एकनाथ शिंदे को लगभग 13% वोट मिले। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु भी हैं। अभिलाष सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प मुकाबला आपको किस सीट पर नजर आ रहा है सर? बारामती अजीत पवार या वर्ली आदित्य ठाकरे? निश्चित रूप से बारामती का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में भी हमने देखा था कि पवार वर्सेस पवार हुआ था। तो मुझे लगता है अभी भी बारामती के चुनाव पर सारे लोगों की नज़र है, उसी से पता लगेगा कि अजीत पवार का भविष्य क्या निर्धारित हो रहा है। निश्चित रूप से अजीत पवार यदि जीतते हैं तो वापस उप मुख्यमंत्री की दौड़ में वापस आगे आ जाएंगे, लेकिन यदि नहीं होता है तो एनसीपी का जो टूटा हुआ फैक्शन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि यदि अजीत पवार जो उनके नेता है वो ही बारामती से नहीं जीत पा रहे हैं तो ये शरद पवार की बहुत बड़ी जीत होगी। निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे का भी चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बारामती का चुनाव जो है वो बहुत कशमकशपूर्ण है और उसके रिजल्ट के ऊपर पूरे देश की नजरें लगी हुई है। शरद पवार ने तो सर हमने बीच में देखा कि वो एक इमोशनल दांव भी खेल दिया, उन्होंने वो संन्यास का जिस तरीके से ऐलान लिया, ऐलान किया, आपको लग रहा है कि उसका भी असर कहीं यहाँ दिखाई देगा? हाँ, नहीं, जैसे इमोशनल दो चीजें हैं।
पब्लिक निश्चित रूप से वहां पर इमोशनली वहां पर अभिलाष जी मैं लौट रही हूँ एक बार इनके सर। अगर आप देखें तो ये बात सही है कि इमोशनल शरद पवार की उस एज को देखिए, और शरद पवार का वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी एक लंबे जमाने तक रहा है और आज भी है। तो ऐसे में जब इस तरह की अपील करते हैं कि आखिरी है और वगैरह वगैरह, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे जैसा संजीव ने कहा, लेकिन ये बात सही है कि ये इमोशनल अपील करेगी और अजीत पवार से लोग शिफ्ट होंगे कि नहीं अब ये तो आखिरी है, साहब को ही वोट देते हैं। तो हमें लगता है यह अपील बड़े टाइमली की है और ये इसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हिमानी डॉक्टर हिमांशु हैं बीजेपी से, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमानी। बिल्कुल, डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु, जिस तरह से अभी हम टैली देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि वापसी आप, हालांकि ये रुझान है अभी जो सामने यहाँ पर निकल कर आ रखे हैं, और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें झारखंड तो वहां की टैली भी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कहां तक ये टैली जाएगी आपके लिए? जी, हमारा तो ये पूरा मानना है कि दोनों जगह, दोनों राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत से अकेले की भाजपा की सरकार आने वाली है। ये मेरा पूरा अनुमान है, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं वो आज तक पूरे किए हैं। जो हमारी विचारधारा है वो अभी तक पूरी रूप से मानी गई है। हमने आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हिंदू है वो एक हुआ है, सेफ हुआ है, नेक रहा है, और इसी के लिए और महाविकास अघाड़ी को जो है वोट इसलिए नहीं मिले हैं, लेकिन आपके सहयोगियों ने खुद ही कहा है कि ना ये किसी नारे काम पे आ पाए हैं, ना किसी जो वादे किए। लेकिन आपके खुद ही के सहयोगियों ने कहा है कि ये वहां नहीं चलता। नहीं, हमारे सहयोगियों ने तो ऐसे क्या, देखिए जहां गठबंधन होता है वहां थोड़ी नोकझोंक तो रहती है, पर आप दूसरों का गठबंधन देखिए। एक तरफ आप कहते हैं शिवसेना का पूरा नाम क्या है? शिव की सेना, जिनके महान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि हम पहले थे जिन्होंने ढांचे पे के तरफ गए थे। दूसरी तरफ उनके साथी हैं एसपी क्या है? जिन्होंने गोलियां चलवाई। तीसरे क्या है? आईएनसी, जो कहते हैं राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और चौथे इनके पार्टनर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो किसी को मानते ही नहीं है, जो कहती है कि हम भारत की न्यूक्लियर वेपन भी गिरा देंगे। और इन्हीं के खड़गे जी जाके बोलते हैं कि ये जो वादे करते हो जब निभा नहीं पाते हो, तो स्टेज पे कर्नाटक में बोला है कि वादे जो करते हो निभा नहीं पाते हो। सो यही है कि जनता अब जो कांग्रेस का दोगलापन जो है पहचान गई है। जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता भी आजकल जो है परेशान है, तो इसीलिए महाविनाश अघाड़ी को जो है वोट नहीं मिल रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र और झारखंड की जनता ने जो है महायुति और एनडीए गठबंधन को ही अपना पूर्ण बहुमत देने का जो है चुन लिया है। जुड़ी हुई हैं अनुमा आचार्य जी, आप रिएक्ट इस पर करना चाहेंगे? और आपको महाविकास नहीं बल्कि महाविनाश अघाड़ी बोल रहे हैं वो। देखिए, नमस्कार। पहली चीज़ तो यह है कि जिस देश में इनके लीडर जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषा फूहड़ है, तो इनकी भाषा पे क्या ही कहना चाहिए। इनको कुछ भी कहने का जो है आदतें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरे देश में डिस्कोर्स इन्होंने सबसे नीचे किया है, और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि महाराष्ट्र में ही इनकी सरकार के रहते रहते शिक्षा जो है, सरकारी स्कूल 6% कम हो गए हैं। 6000 से ज़्यादा स्कूल कम हुए हैं और 73% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए हैं। यानी कि एक तरह से ये शिक्षा का स्तर कम करते जा रहे हैं। वो उनकी भाषा में आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता जो बात कर रही थी, महाराष्ट्र की जनता का जो रुझान है वो महाविकास अघाड़ी की तरह है। हम इनको उटपटांग चीज़ें नहीं कह सकते क्योंकि हम कहना भी नहीं चाहते, हमारी भाषा वैसी नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो है, ये अगर आपने ग्राउंड पर देखे हो तो एक चीज़ बहुत साफ है। महिलाओं ने, जिनको ये कहा गया कि आपको लड़की बहन योजना का, लाड़की बहन का फ़ायदा मिल रहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। एक महिला को मैंने सुना, उन्होंने कहा हमें सोयाबीन के दाम नहीं मिले। यही हाल दूसरे राज्यों में है जो बीजेपी शासित हैं। इन्होंने 5 घोषणाएं की थी। मध्य प्रदेश में कहा था 450 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, हम 3100 रुपये धान का मूल्य देंगे, 2700 रुपये गेहूं का मूल्य देंगे। कुछ भी नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, सिवाय भ्रम के, सिवाय झूठ के।
सिवाय पूरी तरह से सिस्टम को कंट्रोल करने के करती क्या है भारतीय जनता पार्टी? लेकिन लोगों के अनुमा समझ जी में तो आया माफ है, कीजिए, लेकिन आपको रोक कहीं रहा हूं। पर इस वक्त जो टैली है वो आप भी देख रही हैं, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, हालात बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन 144 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी बहुमत से सिर्फ एक सीट पीछे शुरुआती रुझान में एनडीए नजर आ रहा है। 288 में से 144 सीटों पर एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 107 या 108 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी एक बड़ा फासला और बहुमत के बेहद करीब शुरुआती रुझान में एनडीए पहुंच चुका है। अनुमा जी, आपको लगता है कि ये कोई अचरज की बात है? आपको लगता है ये कोई अचरज की बात है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आखिरी दिन 20 तारीख को रात को 11 बजे चुनाव आयोग जो एक परसेंटेज देता है कि अभी 65% वोटिंग हुई है, और उसके बाद वो दूसरे दिन तीसरे दिन वो आंकड़ा बदल देता है, लगभग 1 लाख वोट का फर्क आ जाता है। तो आपको अगर ये लगता हो कि हम लोकतंत्र के चुनाव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो ये फिर जो तो वोट का अगर परसेंटेज चुनाव बाद में आयोग की बढ़ भूमिका जाना, इस संदिग्ध ये है सवाल अनुमा जी, तो ये उठाता है। बेहतर ना हो कि 1-2 चुनाव लड़ने से आप अलग हट जाएं? आप बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? ये तर्क हो सकता है क्या? ये दलील हो सकती है कि चुनाव आयोग जो संस्था चुनाव करवा रही है, बल्कि चुनाव वही आयोग से biased है। लड़िए। आपको तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना चाहिए फिर अनुमा जी। अभी तो ये शुरू के ट्रेंड है। रुझान है भाई। एक बहुत ही अभी से हाँ। ये एक बहुत हल्की दलील है। इस देश की संस्थाएं जो हैं वो संस्थाओं को अपने काम करने पड़ेंगे। लेकिन अनुमा जी, ये आप नहीं जिस कि तरह हम से कह चुनाव रही हैं ना, लड़ें। उस तरह से एक लग रहा है बात आपने बहुत अभी साफ से है। हार मान अगर ली। कांग्रेस चुनाव नहीं अभी- लड़े या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़े, और अगर अभी तो टैली बदल जाए, अभी 145 पर इंडिया मैं गठबंधन जो आगे बात बढ़ कह जाए, रही हूँ तो चुनाव उसमें आयोग हार सही होगा। मानने की बात नहीं है। देखिए, आप सारे के सारे फिल्म मत पढ़िए। नहीं, जो मैं अरे आपको कैसे कह रही शब्दों हूँ, का वो इस्तेमाल कर रही हैं आप परसेंटेज की अनुमा जी? बात कर रही हम हूँ। तो तर्क और वो रख रहे हैं। परसेंटेज आपको मालूम है हम कि तो उन्होंने तर्क जो रख रहे 20 हैं तारीख उस को बात पर परसेंटेज जो दिया आपने था। रखा। आपने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल पता खड़ा नहीं, किया। आपके सारे के सारे तर्क तो मुझे, देखिए, मैं कोई आपके पास ये तथ्य है, तर्क मत रखिए, तथ्य है आपके पास कि अगर 20 तारीख की रात को 11 बजे 1% था तो वो बाद में बढ़ा कैसे? ये तथ्य इस जबकि वक्त ये दर्शक पूरा देख रहे हैं डिजिटल स्क्रीन युग है। पर कि ये आपके बहुमत पास तथ्य है। हासिल कर चुका है शुरुआती रुझान में एनडीए। आप इतना गुस्सा क्यों रही हैं सुबह सुबह, इतना नाराज क्यों? और अभी तो 9 ही बजे हैं, टैली बदल सकती है। आप अभी से क्यों पूर्वानुमान के आधार पर नतीजों पर पहुंच अभी रही हैं? इसी अनुमा पर जी? वायनाड का भी आना आपको है। मेरे चेहरे पर गुस्सा तो नहीं दिख रहा है, आपकी टोन आप में दिख जानती रहा है। हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है कि आप किसी को बोले आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं भी बोलूं आप क्यों बौखला रही हैं, आप इतनी परेशान क्यों हैं, आप मेरे ऊपर पूरी तरह से टूट क्यों पड़ रही है? नहीं, मेरे लिए परेशान होने की कोई वजह नहीं है, अनुमा जी। जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुमा जी सुन लेते हैं। 20 तारीख डॉक्टर की हिमांशु। रात को डॉक्टर हिमांशु, लग रहा है ऐसा कि आप बहुत परेशान हो। देखिए मैडम, इतना तेज में सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते मैडम, बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, इतना गुस्सा मत करिए। अभी तो और बीजेपी के बढ़ने, अभी तो आपको पूरा दिन भर झेलना है। शाम 5 बजे तक जब कांग्रेस की 20 सीटें रह जाएंगी तब तक तो आपको देखना है, तो थोड़ा अडेप्ट होने की कोशिश करिए मैडम। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इनका ऐसा क्यों हुआ है, ये जब इनको काम करने का समय आता है, जब कांग्रेस को काम करने का समय आता है तब तो वो काम करते नहीं है। तब वो क्या करते हैं, जो इनके वादे थे, है ना, 5,000 रुपए का वादा किया इन्होंने कि स्नातक वालों को देंगे, 7,000 बोला पोस्ट स्नातक को देंगे, 51,000 का इन्होंने बोला था शादीशुदा दंपति को देंगे। ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा गया जो ये कांग्रेस एमपी के पिलरों से और मशीनों से और अलमारियों से पैसे निकल रहे हैं। तो जो 350 करोड़ रुपए निकला है, और वो इतना निकला है कि मशीन जो है गिनते गिनते जल गई है, खराब हो गई हैं। तो जनता ये सब देख रही है ना। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए थे स्टेज पे बोलने कर्नाटक में कि कांग्रेस जो करती है इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए। तो जनता जब पहचान गई है कि भाई साहब आप लोग झूठे हो, आपके नेता यहाँ बोलते हैं कौन जात के हो, यूएस में जाके बोल देते हैं कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे, दोगलापन करते हैं, तो जनता ये सब देखती नहीं है क्या? जब जनता ये सब देख रही है। अनुमा जी कुछ कहना चाह रही है, बहुत संक्षेप में। अनुमा जी बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे, बहुत संक्षेप। गलतफहमियां और भ्रम फैलाने के लिए नहीं है। बोलिए बोलिए अनुमा जी। ये तो वाकई पे आज का नहीं, डॉक्टर हिमांशु सुन लीजिए एक बार। और खाली लोकसभा की 99 सीट सच्ची है और बाकी सारी सीटें खराब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाषा की स्तर पे नीचे जा रहे हैं और तथ्यों के स्तर पे तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। आप भी जानती हैं भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अलग अलग बातें करी। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम
2700 रुपए किलो गेहूं देंगे, क्विंटल गेहूं देंगे। आज 2700 नहीं 2200 रुपए मिल रहा है। 3100 रुपए धान देंगे, वो भी 2800 मिल रहा है। किसान को लगातार नुकसान हो रहा है। 29,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं, 6-7 हजार महाराष्ट्र में बंद हुए। मेरा ये सवाल है, इस बात को समझिए कि एक उन्माद में आके ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी काम करती, काम केवल चुनाव जीतने का काम करती है। सिर्फ चुनाव, जो भी कुछ होता है वो सिर्फ चुनाव से रिलेटेड होता है, जनता से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। जनता को किए गए वादे कोई भी नहीं निभाती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल्स पे आके लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो वादे किए वो पूरे किए, तेलंगाना में जो वादे किए वो पूरे किए। आप कांग्रेस के हैंडल में देखिए, जो जो वादे किए गए हैं हम उसके बारे में लोगों को बताते भी रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते रहो, लोगों को डराते रहो और ये कहते रहो कि हिंदू एक हो जाएगा। ये देश लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू एक होने की अनुमा जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। एक होना चाहिए। चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो शुरुआती रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, जरा वो भी दर्शकों को बता दें। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑफिशियली रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना 9 सीटों पर, एनसीपी 8 सीटों पर, यानी लगभग 25 से 30 सीटों का ये रुझान है एनडीए गठबंधन का। वहीं एनसीपी शरद पवार 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो बड़ा फासला चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर आ रहा है। हिमानी।